कि मोहब्बतों को सलीका सिखा दिया मैंने, अरे ऐ बेवफा तेरे बगैर जी कर दिखा दिया मैंने। और जिस रूम में तेरी तस्वीर सजा कर रखता था, माँ कसम अब उसमें ताला लगा दिया मैंने, अब उसमें ताला लगा दिया मैंने। आइए, कहते कि ये लड़कियां अजब खेल दिखाती हैं, अरे कभी हंसाती हैं तो कभी रुलाती हैं। अरे प्यार के चक्कर में हम लड़कों से ना जाने क्या क्या करवाती हैं, ससुरी बैलेंस डलवाती है हमसे, रात रात भर साउंड वाला से बतियाती है। तो ये हालत है ना, इसलिए कि दम अगर चावल में बा तो रोटियों में हुई है, दम अगर छौड़ा के जींस में बा तो बुढ़वा के धोतियों में हुई है। तभी एक ट्रेन उधर से आई और बिल्कुल सही समय पर आई। मैं खुश हो गया और देने चला गया रेलवे स्टेशन मास्टर को बधाई, कि बोला कि मास्टर साहब भारतीय रेलवे ने क्या नई परंपरा निभाई है, और ऐसा पहली बार हुआ है जो भारतीय रेल सही समय पर आई है। इतने में स्टेशन मास्टर खड़ा हो गया, बोला बेटा इसमें खुश होने की बात नहीं है, और भारतीय रेलवे ने नई परंपरा नहीं अपनी पुरानी परंपरा निभाई है। बेटा ये कल वाली ट्रेन है जो आज 24 घंटे लेट आई है। तो ऐसा हो जाता अगर ताली के सर झुकाने से पत्थर देवता बन जाएगा, और उसको इतना मत चाहो वो बेवफा बन जाएगा। कि सर झुकाने से पत्थर देवता बन जाएगा और उसको इतना मत चाहो वो बेवफा बन जाएगा। और हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है कि हम जिधर चलेंगे रास्ता उधर बन जाएगा। इसलिए खुदा का नाम लेकर पी रहा हूं दोस्तों, अगर इसमें जहर भी हुआ तो दवा बन जाएगा। नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, सल्फक्स की गोली है, बस चूस कर मजा लीजिए, है ना। बिल्कुल शादी एकदम कश्मीर की तरह, देखने और सुनने में बहुत सुंदर, लेकिन ससुरा आतंक बहुत है। कब बीवी का मूड गर्म हो जाएगा, कब हमला हो जाएगा पता नहीं, है ना। मेरा ही देख लीजिए, मंच के माध्यम से शायरी बोलते हैं, लेकिन घर में ससुरा शायरी भी नहीं बोल पाते हैं। विवेक भैया एक दिन मजाक में पत्नी के सामने दिलवाले का वो शायरी बोल दिया कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। पत्नी तुरंत जवाब दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। की जरूरत क्या थी, और आकर अगर जाना ही था तो आने की जरूरत क्या थी, कि हाल पूछा भी नहीं और हाल बताया भी नहीं। ऐसे अगर आना था तो फिर आने की जरूरत क्या थी। और अगर तुझे गैर के बाहों से लिपट ही जाना था, कि अगर तुझे गैर के बाहों से लिपट ही जाना था, तो फिर उनसे नजरें मिलाने की जरूरत क्या थी, तो फिर उनसे नजरें मिलाने की जरूरत क्या थी। काजलों की धार से मारा गया रुपेश भैया, अच्छा, काजलों की धार से मारा गया, मैं नए हथियार से मारा गया। कत्ल मेरा लग रहा था खुदकुशी, कत्ल मेरा लग रहा था खुदकुशी, इतने प्यार से मुझे मारा गया। जहां तक काजल की बात है, कहते कि किशमिश थी अंगूर हो गई, कि किशमिश थी अंगूर हो गई और सबके दिलों की सुरूर हो गई। कि किशमिश थी अंगूर हो गई और सबके दिलों की सुरूर हो गई। अरे हम तो शेर मारकर भी शेर नहीं बन सके, ससुरी काजल लगाकर ही मशहूर हो गई, ससुरी काजल लगाकर ही मशहूर हो गई। आइए, एक दफा की बात है कि 3 महिला एक साथ मर गई, जिसमें एक भारतीय नारी, दूसरा इंग्लैंड की और तीसरा ऑस्ट्रेलिया की। सबसे पहले भारतीय नारी यमराज के पास पहुंचे, घूंघट में सलीके के साथ। यमराज बोले बता औरत तुमने दुनिया में रहकर क्या किया। भारतीय नारी बोली सर एक शादी 2 बच्चे आज आपके सामने। यमराज बोले वाह अति सुंदर, अति सुंदर, इसे सोने की रूम की चाबी दे दो। भाई साहब दूसरी महिला जो कि इंग्लैंड के थे, उससे थोड़ा छोटे छोटे कपड़ों में, हाय कैसे हो। यमराज बोले औरत दूर रहो, माथा खराब मत करो, पहले बताओ दुनिया में रहकर क्या किया। बोली कुछ नहीं, 2-3 शादी 10-12 बच्चे आज आपके सामने। यमराज बोले वाह अति सुंदर, इसे चांदी की रूम की चाबी दे दो। अब तीसरी महिला जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी, उससे भी छोटे छोटे कपड़ों में, हाय कैसे हो। यमराज बोले औरत माथा खराब मत करो, पहले बताओ दुनिया में रहकर क्या किया। बोले कुछ नहीं, 1 दर्जन शादी 10-12 दर्जन बच्चे आज आपके सामने। यमराज बोले वाह अति सुंदर, अति सुंदर, इसे किसी रूम की चाबी मत दो, इसे डायरेक्ट मेरे रूम में भेज दो। तो उसने कहा कुछ नहीं बैलेंस भिजवा। मैंने जो ही कहा दिलरुबा, उसने कहा कुछ नहीं बैलेंस भिजवा। मैंने कहा पैसे नहीं है, उसने कहा कैसे नहीं है। मैंने कहा महंगाई है, उसने कहा जा कल से तू मेरा भाई है। तो ऐसा होटल का बिल, कि लड़की अगर पास हो तो होटल का बिल, और लड़की अगर दूर हो तो फोन का बिल।
और लड़की अगर हमेशा के लिए दूर हो तो अंग्रेजी का बिल कौन देगा। इसलिए मत लगाओ दिल गवारा करके कि तेरी हर बात को मोहब्बत में गवारा करके और बैठे हैं दिल के बाजार में खसारा करके। और तुमको यकीन नहीं, मैंने चंद मुट्ठी भर चिरागों को फेंक दिया है आसमान की तरफ सितारा करके। और सोचता हूं उन सितारों को थोड़ी सी आंख लग जाए, अरे चांद को अपने छत पे बुला लूं इशारा करके। तो आई की बात है, मेरे दांतों में जोड़ों की दर्द थी। मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, बोला डॉक्टर साहब देखिए ना सुबह से हमारे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब बोले कि जल्दी मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला, डॉक्टर साहब बोले कि रे ससुरा तुम्हारे मुंह में कीड़ा लग गया है। हम बोले डॉक्टर साहब कोई उपाय बताइए। डॉक्टर साहब बोले 3 दवाई दे रहे हैं, सुबह शाम लेते रहना है ना। तो मैंने कहा कि देखिए ना डॉक्टर साहब सुबह से दांत में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब बोले कुछ नहीं, घर जाओ और 3 दिन तक रोटी में घी लगा लगा के खाना और चौथा दिन बगैर घी के खाना। हम बोले डॉक्टर साहब इससे क्या होगा। डॉक्टर साहब बोले पहले खा के देखो। भाई साहब डॉक्टर साहब 3 दिन तक लगातार रोटी में घी लगा कर खाया, चौथा दिन बगैर घी के खाया, कीड़ा बाहर निकल गया। बोला का बेटा घी खत्म हो गया। कहा तो ऐसा हो जाता है। एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत स्वागत। और चीज अगर अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाती कि दिल के बाजार में लुट जाने का गम नहीं मुझको। अरे प्यार अगर हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। तो आपका गाना चल रहा था, अब भैया सामने देखिए बचवा को पूरा गाना याद है, आपके साथ साथ गा रहा था। इससे समझ रहे हैं ना, आजकल के बच्चे बड़ी ऊंची उड़ान रखते हैं कि आजकल के बच्चे बड़ी ऊंची उड़ान रखते हैं। आज दूध के दांत टूटते नहीं, सीधे बस लुंगी डांस पे ध्यान रखते हैं। और क्यों नहीं, ये तो और खतरनाक है ना। क्यों नहीं रखेंगे कि मेरे हंसी का हिसाब कौन करेगा और मेरे गुनाहों को माफ कौन करेगा। इसलिए या खुदा इस गांव के सभी बच्चे को सलामत रखना, वरना जब शेरा भैया की शादी होगी तो लुंगी डांस कौन करेगा, वही करेगा ना। खास करके इस सामने वाला बचवा तो और खतरनाक है। देखने में बच्चा है लेकिन हमरो चच्चा है। देखने में बच्चा है लेकिन हमरो चच्चा है। आ लाइन मारने में पिछला बुढ़बो से बड़ा अच्छा है, बड़ा खतरनाक बच्चा है। एक बार जोरदार ताली इसके लिए बजा दीजिए, वाह। लेकिन 20वीं सदी में आप तो देखते हैं बिना पापा का भी लड़का हो रहा है। जानते हैं 20वीं सदी में कहा जाता था कि बच्चे होंगे 3। 20वीं सदी में कहा जाता था कि बच्चे होंगे 3। आया सदी 21वीं, बदल गया सीन। अब बचवा होता है एक, ससुरा बाप होता है 3। इस तरह से बच्चे का भविष्य अधर में रह जाएगा। अब बचवा का ओरिजिनल पिताजी कौन है ये तो कंप्यूटर ही ना बताएगा। तो एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजा। वाह। इसी तरह कीचड़ में खड़ा होकर अगर पढ़ाई करता तो बड़ा आदमी बनता है ना। चोरी चोरी मिलने को फेराम लगा हुआ है। एक बार फिर से ताली बजाई इसके लिए, वाह। बाहर है मेरा देश, शाबाश रे इंडिया। कि बाहर है मेरा देश, शाबाश रे इंडिया, जो कि हर साल पैदा करता है एक नया ऑस्ट्रेलिया। कि कोई देश आगे है कल कारखानों में तो कोई देश आगे है हेलीकॉप्टर उड़ाने में, अपना भी देश आगे है जानते हैं किसमें, खाली जनसंख्या बढ़ाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए को दूध पानी को पानी कह दूं, कि दूध को दूध पानी को पानी कह दूं, कि मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं। यूं शांत होकर कार्यक्रम देखिएगा सुनिएगा तो हम कलाकार कुछ नहीं कह पाएंगे, थोड़ा सा तालियों का साथ मिले तो पूरी कहानी कह दूं। लेकिन हमारे युवा भाई सभी ताली बजा रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी घर की महिलाएं हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार तालियां आप लोग भी बजा दीजिए। हाँ, मेला कमेटी के लिए बजा दीजिए, है ना। कहते हैं कि ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी दुनिया में किसी से डर नहीं सकती। कि स्वर लता मंगेशकर, सानिया मिर्जा चाहे हो मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारियां कर नहीं सकती। तो एक बार जोरदार दिमाग कभी नजर में रहिए। अरे बिहार में अंग्रेजी बंद है, अब सिर्फ उसी से काम चलाइए, है ना। ऐसा हो जाता है। कहते कि बीड़ी पीने वालों ने कमाले पाक कर दिया, कि बीड़ी पीने वालों ने कमाले पाक कर दिया। कुछ नहीं मिला तो पड़ोसी का बिस्तर जला के राख कर दिया। कि अगर गंदगी हो पसंद तो पान खाना सीख ले, कि अगर गंदगी हो पसंद तो पान खाना सीख ले। अब भीख मांगने के तजुर्बा नहीं तो बुढ़वा से खैनी खाना सीख ले। कि विल्स पानामा फिल्टर, कि विल्स पानामा फिल्टर पीते हैं कई सालों से, लेकिन माचिस मांगते वही बीड़ी वालों से। और इसका मजा अगर देखना है तो देखो शौचालय के हफीज खाने में 2-2 घंटे मौज उड़ाते ससुरा बीड़ी पीते पैखाने में। जो बीड़ी पीता है उसका गजब का लत होता है भाई साहब। एक बीड़ी धरा के अंदर प्रवेश करेगा, एक बीड़ी से नहीं उतरेगा तो दूसर को धरा लेगा अंदर में, लेकिन क्लियर करके छोड़ेगा। ऐसा हो जाता। कल का कार्यक्रम मेरा मधेपुरा में था। मैं जो ही ट्रेन में बैठा,
हमारे खिड़की के बगल में हमारे एक साहब सूट बूट में एकदम पान खा के बैठे हुए थे, और जब जब वो फेंकना चाहते थे कोई ना कोई सामने आ जाता था। एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार बोला कि ससुरा कोई आ जाए लेकिन इस बार फेंक के छोड़ेंगे। जो ही पिचकार कर फेंका, सामने से एक भाई साहब आ रहे थे, पूरा मुंह पे पड़ गया। अब भाई साहब जिसके मुंह पे पड़ गया वो गुस्सा होने के बदले पूरा खुश हो गया, बोला नहीं तू मेरे लिए भगवान है, एक बार और थूको। हम बोले ससुरा दोबारा काहे थूकवा रहा है भाई साहब? भाई साहब बोला इससे नहीं थूकेगा, नमड़ी लो लेकिन एक बार और पिचकार के थूको। 100 रुपया देकर थूकवा लिया। मैं बगल में था, पूछा भाई साहब ये 100 रुपया देकर दोबारा मुंह पे थूकवाने का माजरा क्या है? बोला तू नहीं समझेगा, तू बिल्कुल नहीं समझेगा। हमारी बीवी कहती है कि तुम्हारे मुंह पे कुत्ता नहीं थूकेगा, मैंने आदमी से थूकवा लिया। तो ऐसा हो जाता है। देखिए पीछे चाचा भी हंस रहे हैं, ऐसा लगता है घर में चाचा का भी हालत ठीक नहीं है। नहीं, कार्यक्रम अच्छा लगा तो एक बार शानदार ताली बजाइए सभी लोग। और ऐसे भी देखिए ये संगीत का जाम है ना, ये संगीत का जाम है। और संगीत का जाम पीने में हमें कोई पुलिस भी नहीं पकड़ती है नहीं ना, कि संगीत का जाम पीने में हमें हिंदुस्तान के किसी राज्य की पुलिस नहीं पकड़ सकती, कि संगीत का जाम पीने में हमें एमपी की पुलिस नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है एमपी, यानी कि मस्त होके पी, मस्त होके पी, मस्त होके पी, मस्त होके पी। और संगीत का जाम पीने में हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस में नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है यूपी, यानी कि उतर जाए तो फिर भी, उतर जाए तो फिर भी, उतर जाए तो फिर भी। और संगीत का जाम पीने में हमें झारखंड की पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है जेपी, यानी कि जा मानता पी, जा मानता पी, जा मानता पी। और संगीत का जाम पीने में हमें बिहार की पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है बीपी, यानी कि बार बार पी, बार बार पी, बार बार पी, बार बार पी। और संगीत का जाम पीने में हमें वेस्ट बंगाल की पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है WP, यानी कि वहां नहीं तो यहाँ पी, वहां नहीं तो यहाँ पी, पीते रहिए, जीते रहिए। और अच्छी लगे तो एक बार जोरदार तालियां बजाते रहिए। ये होता है, ये साउंड है हमारी मेला कमेटी की तरफ से, कितना सुंदर साउंड व्यवस्था किया गया है। और एक मेरा मित्र है वो भी साउंड बजाता है। आज जानते हैं हम दो दोस्त, दीपक भैया, एक मेरा धीरज नाम का दोस्त है, बचपन से नगोटिया यार, हम बोलने का काम करने लगे और वो साउंड बजाने का काम करने लगा। इनका साउंड इतना सुंदर है, कार्यक्रम की शुरुआत से एक बार भी हेलो चेक बोलने का मौका नहीं दिए। बहुत बहुत प्रणाम है आपको। लेकिन एक मेरा मित्र है, धीरज नाम है, बचपन से साउंड बजाता है। और कहीं अगर कार्यक्रम 9 बजे रात्रि से होगा तो वो शाम के 6 बजे साउंड लगाएगा और एक ही बात चिल्लाएगा, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। भाई साहब इतना हेलो चेक करता है, कुछ को लत सी लग गई, आदत लग गई। नींद में भी अगर कहीं सो भी जाए तो बस एक ही बात, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। अचानक एक दिन उसकी शादी हो गई, शेरा भैया शादी हो गई, और अगले ही रात पत्नी के बगल में बेचारा सोया हुआ था। मध्य रात्रि 1 बजे नींद में फिर एक ही बात चिल्लाना शुरू कर दिया, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। पत्नी से रहा नहीं गया, पत्नी उठी, मारी एक लात, बोले ससुरा भर रात चेके करेगा कि प्रोग्रामों शुरू करेगा? तो कि घर पड़ोसी का जलाने की जरूरत क्या है? अच्छा, घर पड़ोसी के जलाने की जरूरत क्या है? दुश्मनी और बढ़ाने की जरूरत क्या है? मस्त नजरों से मुझे देख लो मैं मर जाऊंगा, मस्त नजरों से देख लो मैं मर जाऊंगा, आपको तीर चलाने की जरूरत क्या है? वाह, चूंकि कि जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं। अरे हजारों चले गए फिर भी लाखों तैयार बैठे हैं। अरे बर्बाद होते हैं ऐसे हसीनाओं के चक्कर में, घर में कहते कि नहीं मुखिया जी की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। ऐसी बात नहीं। देखो कि लहराई हुई जुल्फों की इलहगीर तो देखो, अरे दिल कैसे न गिरफ्तार हो जाए जंजीर तो देखो। अरे तुम्हें भी होना जाए मोहब्बत तो कहना, पहले एक बार आंचल जी की तस्वीर तो देखो। कितनी प्यारी तस्वीर, एक बार जो मेरा सनम जानते थे, सब लोग उसे मेरा सनम जानते थे, पर दर्दे मोहब्बत बहुत कम जानते थे। कि रब ने बना दी जोड़ी कहते थे कुछ तो लोग,
रब ने बना दी जोड़ी कहते थे कुछ तो लोग, पर बेवफा थे वो केवल हम जानते थे। कि इश्क तेरे फरेब में ये कहां से कहां तक आ गए कि घुट घुट के जिए ऐसे कि शमशान तक आ गए। और मेरी नेकी के चर्चे कुछ इस तरह थे जमाने में कि फरिश्ते मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे मकान तक आ गए। तो आई जख्म सीने की कसम खा लूंगा, साथ जीने की कसम खा लूंगा, कि जख्म सीने की कसम खा लूंगा, साथ जीने की कसम खा लूंगा। अरे आज तो जी भर के पी लेने दे साकी, कल से ना पीने की कसम खा लूंगा। हाँ, कि किस्मत में लिखा था पी, तब जाकर पी मैंने, कि जितनी जिंदगी दी उतनी जी मैंने। अरे किस्मत में लिखा था पी, तब जाकर पी मैंने। अगर मैं ना पीता तो उसका लिखा गलत हो जाता, कि मैं ना पीता तो उसका लिखा गलत हो जाता। उसके लिखे को निभाने के लिए पी, तो कौन सी खता की मैंने, तो कौन सी खता की मैंने। तो अगर हो गई थी तो बताने की जरूरत क्या थी। अब पगली तुमको पता था कि छत पे बहन हुई है, तो फिर जाने की जरूरत क्या थी। अब गई हो तो भूख, तो हम क्या बोलेंगे, है ना। ठीक है, जाइए। रात मेरा होश उड़ा दे साकी, कि आज की रात मेरा होश उड़ा दे साकी, और अपने पैमाने में एक नहर बहा दे साकी। कल से एक बूंद भी मांगू तो मैं गुनहगार हूं, लेकिन आज मैं जितना मांगू उतना मुझे पिला दे साकी। आप लोग इतना मगन है कि बस हम लोग देख रहे हैं बस आपको, है ना। तो चीज बड़ी है मस्त मस्ती से, कोई भी देखे प्यार हो जाए। सच्ची बात बता रहे हैं, एक दफा की बात है कि मुझे भी प्यार हो गया, और मैं इनसे मिलने इनके घर गया बंगाल, और खाली हाथ रहे, हाथ में गुलाब का फूल लेकर गया। दरवाजा खटखटाया, अब भोजपुरी में बोला कि सुना तारू हो अपन दिल हमरा के देबू का, कि सुना तारू हो अपन दिल हमरा के देबू का। ससुरी ये बाहर नहीं आई, इसकी मम्मी आई, हम बोले चाची 2 रुपया में फूल लेबू का। तो ऐसा हो जाता है। अच्छी लग